हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएनएसटी एग्जाम नर्सिंग ऑफिशियल पे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल प्रोटोजोवन डिसीज का एक क्विक रिवीजन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मेनली क्या क्या पूछा जाता है, तो डिसीज का एजेंट पूछा जाता है, ठीक है। उसको ट्रांसमिटर फैक्टर पूछा जाता है कि कैसे वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो आज हम सारी प्रोटोजोवन डिसीज का क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं हम प्रोटोजोवन डिसीज में सबसे पहली प्रोटोजोवन डिसीज क्या देखेंगे, मलेरिया, ठीक है। क्या देखेंगे, मलेरिया। मलेरिया में मैंने बताया था, जैसे कि आपको मलेरिया का मैंने पहले लेक्चर ले चुके हूँ, तो उसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ फटाक से कि मलेरिया का एजेंट क्या होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करेगा, बिनाइन मलेरिया कोस करता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम मेलाइनेट मलेरिया कोस करता है। एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई रेयर फॉर्म में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वोवेल भी रेड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब ये स्प्रेड किसके थ्रू होता है, तो जैसे कि मैंने बताया था फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट से ये ट्रांसमिट होता है। किस में ट्रांसमिट होता है, इसके दो होस्ट बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट होस्ट तो कौन था, ह्यूमन, ठीक है। और सेकेंड होस्ट कौन था इसका, खुद फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। कोई डाउट आया समझ में। ये हमारी फर्स्ट डिसीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अमीबायोसिस, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रोटोजोवन डिसीज है, ठीक है। क्या है, सेकंड प्रोटोजोवन डिसीज है। इसमें हम देखेंगे, जैसे इसका भी मैंने क्लास लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा हिस्टोलिटिका का मैंने मतलब समझाया था। एंट का मतलब क्या बताया था, इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या बताया था, इंटेस्टाइन। अमीबा का मतलब क्या बताया था मैंने, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप ड्यू टू क्या बताया था, स्यूडोपोडिया या क्रोमेटोइड। क्या बताया था बेटा मैंने कि स्यूडोपोडिया एंड क्रोमेटाइड, ठीक है। एजेंट ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कैसे ट्रांसमिट करती है, मैंने बताया था कि कहीं भी कंटामिनेटेड जगह पे वो जाके बैठेगी, जैसे कि फिकल मटेरियल हो गया, ठीक है। वहां पे जाके बैठेगी वो, उसका उसके पैर और उसका माउथ पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा। वो आके हमारे हेल्दी फूड पे बैठेगी और वही फूड हम इंजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिसके थ्रू उसके एग्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या फैलते हैं, अमीबायोसिस, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। पीएनएसटी एग्जाम में आ चुका है। एक डिसीज है जिसके तीन नाम है, क्या है, जिसके तीन नाम है। एक डिसीज है जिसके तीन नाम है, क्या नाम है, लेशमिनियासिस, काला आजार और डम डम फीवर, ठीक है बेटा। तो मोस्ट कॉमन पीएनएसटी में इसी नाम से आता है क्वेश्चन, काला आजार। किस नाम से आता है, काला आजार, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि काला आजार को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको, डम डम फीवर और लेशमिनियासिस, ठीक है। अब इसका एजेंट कौन होगा बेटा, इसका एजेंट कौन होगा, लेशमिनियासिस डोनवानी, ठीक है। कौन होगा, लेशमिनियासिस डोनवानी, ठीक है। ये किसके थ्रू फैलती है, सैंड फ्लाई के थ्रू। किसके थ्रू फैलती है, सैंड फ्लाई के थ्रू। ये कैसे इन्फेक्ट करेगी बॉडी को, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स के थ्रू। किससे करेगी बेटा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है। आगे समझ में, एक बार फिर याद कर लेना, लेशमिनियासिस, काला आजार और डमडम फीवर। एक ही डिसीज को तीन नाम से जाना जाता है, किससे, लेशमिनियासिस, काला आजार और डमडम फीवर, ठीक है। किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, लेशमिनियासिस डोनवानी के थ्रू ट्रांसमिट होती है, इसका एजेंट है, ठीक है। और ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, हमारी सैंड फ्लाई के थ्रू, ठीक है। आए समझ में। बढ़ते हम नेक्स्ट डिसीज की तरफ। फोर्थ डिसीज है हमारी ट्रिप्नोमोनियासिस। क्या है, ट्रिप्नोमोनियासिस बेटा। ये पीएनएसटी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैंने बताया है कि डिसीज में डिटेल में कुछ नहीं पूछा है, ना सिम्टम पूछा जाता है और ना उसकी लाइफ साइकिल पूछी जाती। पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, उसका एजेंट, ठीक है। क्या पूछा जाता है बेटा, उसका एजेंट,
ठीक है। तो अब ट्रिप्नोमोनियासिस किसके थ्रू फैलती है, ठीक है। तो इसके कितने एजेंट है, 3 एजेंट है। कितने एजेंट है, 3। फर्स्ट एजेंट क्या है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस ये क्या कॉज करता है, ध्यान रखना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस क्या कॉज करेगा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या कॉज करेगा बेटा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये किसका एजेंट है, ट्रिप्नोमोनियासिस डिसीज का। ये एक प्रोटोजोवन डिसीज है, किसके थ्रू फैलती है, ट्रिप्नोमोनियासिस गैम्बियंस के थ्रू। और ये ट्रिप्नोमोनियासिस गैम्बियंस एक और डिसीज कॉज करता है, उसको क्या बोलेंगे, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलेंगे बेटा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। उसका दूसरा एजेंट क्या होगा, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी ये क्या कॉज करता है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या कॉज करेगा, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। अब अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस में क्या होगा बेटा, लो बीपी। क्या हो जाएगा, लो बीपी होगा, इसका सिम्टम है, ठीक है। और किसका इनलार्जमेंट होगा, लीवर का इनलार्जमेंट होगा। क्या होगा, लीवर का इनलार्जमेंट। आया समझ में। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में क्या होगा, फीवर होगा और लीवर इनलार्जमेंट होगा। क्या होगा, फीवर और लीवर इनलार्जमेंट। आया समझ में, आया समझ में। और तीसरा एजेंट भी है बेटा इसका। तीसरा एजेंट क्या है, बग मॉस्किटो किसिंग। ये क्या कॉज करता है, ट्राइटोमाइट, ट्राइटोमिड। क्या कॉज करता है, ट्राइटोमिड। बग मॉस्किटो किसिंग के थ्रू भी क्या डिसीज कॉज होगी, क्वेश्चन में आने जैसा है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है बेटा, तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन। क्या बोलेंगे, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कौन सा एजेंट कॉज करता है, तो क्या बोलेंगे हम, अमेरिकन स्लीपिंग, ओ सॉरी, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। कौन कॉज करता है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, ठीक है। आए समझ में। अब बग मॉस्किटो किसिंग के थ्रू क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से। बग मॉस्किटो किसिंग के थ्रू कौन सी डिसीज फैलेगी, तो ट्राइटोमिड। कौन सी डिसीज फैलेगी, ट्राइटोमिस। ट्रिप्नोसोमिनियासिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सिम्टम्स कोई नहीं पूछेगा, मेनली क्वेश्चन आता है तो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के ऊपर। किस पे आता है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पे, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलता है बेटा, टीस टीस फ्लाई के थ्रू। किससे फैलता है, टीस टीस फ्लाई के थ्रू। याद रखना इस फ्लाई का नाम, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिसीज की तरफ, ठीक है। तो हमारी 5th नंबर की डिसीज है जियार्डियासिस। क्या है, जियार्डियासिस। बताओ एक डिसीज कहाँ पर फैलती है, जियार्डियासिस से समझ में आ रहा है क्या, इयासिस का मतलब क्या होगा कि भाई ये इंटेस्टाइन में है, ठीक है, इंटेस्टाइन में है। जी से समझ में आ रहा है कि जीआईटी की डिसीज है, ठीक है। ऐसे तोड़ के, टर्मिनोलॉजी तोड़ के ही आपको याद रहेगी चीजें, ठीक है। जियार्डियासिस का एजेंट क्या है बेटा, क्या एजेंट है इसका, जियार्डी इंटेस्टाइनलिस। जियार्डिस इंटेस्टाइनलिस ये इसका एजेंट फैक्टर है, ठीक है। तो अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि जीआईटी की कोई भी डिसीज होगी इंटेस्टाइन से रिलेटेड होगी तो उसका 2 कॉमन सिम्टम्स बताओ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 2 जीआई की डिसीज में 2 कॉमन सिम्टम्स कौन से होंगे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रांसमिशन किससे होता है, तो वही बात है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, ठीक है। 6 नंबर की डिसीज पे हम जाएंगे, ठीक है। प्रोटोजोवन 6 नंबर की प्रोटोजोवन डिसीज क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस, ठीक है। वेजाइनलिस से समझ में आ रहा है आपको कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने जैसे ही बताया है कि आपको क्या करना है, टर्मिनोलॉजी को क्या करना है, टर्मिनोलॉजी को तोड़ना है। क्या करना है, टर्मिनोलॉजी को तोड़कर उसका मतलब समझना है, ठीक है। तो ट्राइकोमोनियासिस किससे फैलती है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से। किससे फैलती है, वेजाइनलिस से, ठीक है। ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, तो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। मल्टीपल सेक्स वाले जो पर्सन होते हैं उनमें मेनली ये डिसीज पाई जाती है, ठीक है बेटा। हम आगे बढ़ेंगे, अब याद रखना ये एसटीडी में आएगा,
पर प्रोटोजोवन डिसीज है, ठीक है। 7 नंबर की प्रोटोजोवन डिसीज क्या है हमारी, बेलेंटिडियासिस। क्या है बेटा, बेलेंटिडियासिस। बेलेंटिडियासिस किसके थ्रू फैलता है, इसका एजेंट क्या होगा बेटा, इसका एजेंट क्या होगा, तो बेलेंटिडियम कोलाई। क्या होगा, बेलेंटिडियम कोलाई। कोलाई से बताओ कि इसका क्या मतलब समझ रहे हो आप, ई कोलाई, ठीक है। कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन में, गट में प्रेजेंट होता है हमारी, ठीक है। वैसे ही ये बेलेंटिडियाई कोलाई, ये भी किसकी डिसीज होगी, हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये किससे ट्रांसमिट होती है, तो बैक्टीरिया से, ठीक है। याद रखना, इसका बस एजेंट फैक्टर पूछा जाता है कि बेलेंटिडियासिस किसके थ्रू स्प्रेड होती है, तो क्या बताना है हमें, बेलेंटिडियम कोलाई से। किससे स्प्रेड होती है बेटा, बेलेंटिडियम कोलाइड से। नेक्स्ट हम जाएंगे, ठीक है, स्लीपिंग फीवर या प्लेग। स्लीपिंग फीवर या प्लेग बोलते हैं जिसे, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्लीपिंग फीवर या प्लेग, ठीक है। ये किससे फैलती है बेटा, किससे फैलती है, एजेंट क्या है इसका, ग्लोसिना पेल्पेलिस। क्या एजेंट है इसका, ग्लोसिना पेल्पेलिस। क्या एजेंट है, ग्लोसिना पेल्पेलिस, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, तो ट्रांसमिशन होता है इसका रेड फ्लाई से। किससे होगा, रेड फ्लाई से, ठीक है। या यर्नियासिस ज़ीनोफेलाई, किसके थ्रू होगा, यर्नियासिस ज़ीनोफेलाई या रेड फ्लाई से, चूहे के थ्रू। चूहे इसका रिजर्वायर होता है, जो रेड होता है वो इसका रिजर्वायर होता है। तो याद रखना कि स्लीपिंग फीवर या इसको अदर नेम से जाना जाता है प्लेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेज ही पूछा जाता है, ठीक है, कि प्लेज किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ग्लोसिना पाल्पेलिस इसका एजेंट होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा, रेड के थ्रू होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिसीज की तरफ। लास्ट प्रोटोजोवन डिसीज है हमारी जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस से कुछ समझ में आ रहा है, जिंजीवाइटिस से आपको कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। जिंजीवाइटिस हमारी क्या है, ओरल डिसीज है, इसका एजेंट नहीं होता है, ठीक है। ना ही ये कम्युनिकेबल डिसीज में आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में नहीं आती है ये, ठीक है। जिंजीवाइटिस ओरल डिसीज है। ओरल डिसीज में क्या होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाएगा हमारे गम्स में, ठीक है। गम्स में इन्फ्लामेशन होगा, किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो ये इन्फेक्शन कॉज होता है, इसीलिए इसे ओरल कैविटी में ये इन्फेक्शन कॉज होता है। तो क्या बोल, ये ओरल डिसीज है जिंजीवाइटिस, ठीक है। आया समझ में सबको, आया समझ में। ये सारी प्रोटोजोवन डिसीज का मैंने क्विक रिवीजन आपको करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट रहता है या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है। और कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछ ले, ठीक है। थैंक यू।